वरुणा भारत का पहला ह्यूमन कैरिंग ड्रोन, मतलब ऐसा ड्रोन जिसमें कोई इंसान बैठ सकता है और इस ड्रोन को रिमोट की सहायता से ऑपरेट किया जा सकता है। वरुणा को इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर आज के मॉडर्न वॉरफेयर की बात की जाए तो ड्रोन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपने रशिया यूक्रेन वॉर को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है तो आपने देखा होगा कि ड्रोन्स के सहारे ही आज यूक्रेन रशिया को खदेड़ पा रहा है, क्योंकि ड्रोन्स के सहारे आप अपने दुश्मन को काफी ऊंचाई से देख सकते हैं, दुश्मन पे हमला कर सकते हैं और दुश्मन की टोह भी ले सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर यह जरूरी होता है कि आपका दुश्मन की लोकेशन क्या है, वो कहां तक पहुंच गया है, क्योंकि आप उसकी लोकेशन के हिसाब से ही अपने प्लान्स में चेंज करते हैं। That's why ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वरुणा को भारतीय नौसेना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, पर यह बात तय हो गई है कि वरुणा को इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चलिए वरुणा को थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। वरुणा को डेवलप किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने। ये एक स्टार्टअप है और इस स्टार्टअप ने इसका टेस्ट भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर मौजूद थे और ये टेस्ट सफल रहा था। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि वरुणा को इंडियन नेवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वरुणा की कैपेसिटी की बात की जाए कि कितना वेट ये कैरी कर सकता है, तो ये 130 केजी का पेलोड कैरी कर सकता है। मतलब इसके ऊपर कितना वजन आ सकता है, 130 किलो वजन आ सकता है और इस वजन के साथ ये 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, जो कि काफी है। अगर कई बार आप ऐसे सिचुएशन के अंदर है जो कि बहुत खतरनाक है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए 25 से 30 किलोमीटर काफी होते हैं। अब इसे इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है? देखिए, इंडियन नेवी के अंदर कई बार ऐसी कंडीशंस आती है, कई ऐसी सिचुएशंस आती है जब समुद्र के अंदर कोई इंसान डूब रहा है, या तो उसे निकालना हो, या कोई शिप डूब रहा है, कोई मछुआरे की जहां छोटा सा बोट डूब रही है, उस समय पर भी उसे रेस्क्यू करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इंडियन नेवी के अंदर इस ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वरुणा के अंदर एक व्यक्ति बैठ सकता है जिसका वजन 130 किलो तक होना चाहिए और 25 से 30 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अब ऐसा नहीं है कि वरुणा के पहले भारत के पास कोई भी ड्रोन्स नहीं थे। काफी लंबे समय से इंडिया में ड्रोन्स को डेवलप किया जा रहा है और बीते 6 सालों के अंदर इंडिया ने कई ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस भी किया है और भारतीय नौसेना, भारतीय आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भी इसका यूज कर रही है। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा डीआरडीओ के, रुस्तम की। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रुस्तम डीआरडीओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। रुस्तम की पहली फ्लाइट जो टेस्ट की गई थी वो थी 11 नवंबर 2009 को। उसके बाद 2016 के अंदर इसे प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया और आज भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी तीनों ही इसका यूज कर रही है। रुस्तम 2 को बनाने की भी यहां पर बात की गई है। रुस्तम 2 को यूएसए के प्रेडिएटर ड्रोन की तर्ज पर बनाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि वो यूएसए के ड्रोन से भी अच्छा होने वाला है। अब वो तो आगे ही पता लगेगा कि वो ड्रोन कैसा होगा। देखिए, डीआरडीओ की एक ब्रांच है जिसका नाम है एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये डीआरडीओ की एक ब्रांच है जो कि ड्रोन्स के ऊपर पर्टिकुलरली वर्क करती है और ड्रोन्स के डेवलपमेंट में इनका काफी ज्यादा योगदान है। चलिए दूसरे ड्रोन को देखते हैं। यहां पर जो दूसरा ड्रोन है वो है डीआरडीओ का घातक। देखिए, ये एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ का मतलब होता है कि अपने आप को छुपाने की क्षमता, रडार में ना आने की क्षमता, दुश्मन के एरिया में चले जाएं बट दुश्मन को नजर ना आने की क्षमता, और इसीलिए इसे डेवलप किया जा रहा है और प्रॉब्ली ये माना जा रहा है कि इसके प्रॉपरली डेवलपमेंट होने के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1 जुलाई 2022 को हुई थी। हालांकि फ्लाइट सक्सेसफुल रही है बट अभी भी इसके अंदर कई सारे डेवलपमेंट करना बाकी है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। कॉम्बैट का मतलब ये होता है कि ये अपने साथ वेपन्स को कैरी करके ले जा सकता है और दुश्मन के ठिकानों के ऊपर हमला कर सकता है। आगे हम बात करेंगे, हमारा जो तीसरा ड्रोन है वो आपका होने वाला है डीआरडीओ इंपीरियल ईगल। डीआरडीओ इंपीरियल ईगल ये एक लाइट ड्रोन है। इसका वजन काफी हल्का होता है और भारतीय सेना के साथ साथ इसे एनएसजी भी यूज करती है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रोन्स थे जिसके बारे में हमने जाना है। इन ड्रोन्स के अलावा भी भारत में कई ड्रोन्स को डेवलप किया जा रहा है जो कि अलग अलग चरण के अंदर है। डीआरडीओ इसको डेवलप कर रहा है। इनके डेवलपमेंट के साथ साथ कई दूसरी कंपनीज भी है, जैसे अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इन ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करती है और
आगे जाके हमें और कई ऐसे ड्रोन्स देखने को मिलेंगे। अभी हम बात करें अगर वरुण की, तो वरुण को इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसके कारण इंडियन नेवी की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।